चले बेटा, तो शुरुआत करते हैं हम लोग। बेटा कल हम लोग जो है जो क्वेश्चन लास्ट में छोड़े थे, शुरुआत वहीं से करते हैं। कुछ बच्चों ने उसमें कुछ अप्रोच अपने लगाए और सॉल्व किया उसको, ठीक है। तो लेट अस सी, जैसे हर्ष ने जो है सॉल्व करके भेजा था। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या था बेटा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई। ठीक है बेटा, दिख रहा है कॉस इनवर्स एक्स। ओके मानू बेटा, ओके। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई। तो हम लोगों ने जो अप्रोच यूज करी थी वो अप्रोच ये था कि हम लोगों ने कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का जो है फॉर्मूला यूज किया, इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया और फिर सॉल्व किया। दूसरा तरीका कुछ बच्चों ने इसको ऐसे यूज किया कि इसको अल्फा यूज लिया, इसको बीटा लिया, इसको गामा लिया और अप्रोच को लगाया। वो तरीका भी आपका सही है, हर्ष ने ये अप्रोच लगाई थी, ठीक है। तो अब बेटा मैंने बोला था कि आप जैसे अगर जो भी रिलेशन आपको मिलते हैं, जो भी आईटीएफ में क्वेश्चन मिलते हैं, जनरली इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि एक एक्सप्रेशन आपको दिया है, एक एक्सप्रेशन दिया है और दूसरे एक्सप्रेशन को चेक करना है। तो हम अगर खुद से आर्बिट्रेरी चॉइस लें और उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू ले लें, तो हम रिजल्ट में भी अगर वही जो रिजल्ट हमको चाहिए, जो कंडीशन हमको चाहिए, उस कंडीशन में भी अगर वही वैल्यू हम डाल दें तो बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। तब हम उससे चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको शॉर्ट ट्रिक भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हैं, लेकिन हिट एंड ट्रायल नहीं है क्योंकि मैं एग्जैक्ट वैल्यू की बात कर रहा हूं कि मुझे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले एक्स वाई जेड मुझे चाहिए, ठीक है बेटा। अब जरा गौर करो आप, यहां पर 3 एंगल इन्वॉल्व है, पहला एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, और ये तीनों एंगल का सम कितना है बेटा, पाई है। और मुझे जो कैलकुलेट करना है या हम लोग को जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू अल्फा, एंड अल्फा वाज अननोन, ठीक है। अल्फा कोई रियल नंबर है जिसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि ये वैल्यू भी दे के पूछे कि विच सो मेनी रिलेशंस विल बी गिवन एंड विच आर ट्रू, विच इज ट्रू, ठीक है, विच इज ट्रू। तो देख बेटा हम क्या करें कि हम कुछ ऐसे जो एंगल्स दिए हुए हैं, हम एक्स वाई जेड की ऐसी वैल्यू लें जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे, क्योंकि अगर ये रिलेशन ट्रू है तो ये रिलेशन जो भी आएगा ये ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तो हम खुद से कोई वैल्यू लेंगे, तो हम मुझे दिख रहा है कि ये पाई आ रहा है, मैं इसको कुछ एंगल्स में तोड़ दूं जिसमें एक्स वाई जेड मुझे पता हो और तीनों का सम करने पर मुझे जो है पाई मिल जाए। तो मेरे लिए सबसे आसान तरीका ये है कि मैं इसको 3 पार्ट में तोड़ दूं, पाई बाई 3, 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 क्लियर। तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, 3 टाइम्स ऑफ पाई बाई 3, दिस विल बी इक्वल टू पाई, करेक्ट है। और पाई बाई 3 अगर मैं इसको बोलूं, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स को मैं बोलूं पाई बाई 3, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई 3, कॉस 60 की वैल्यू बेटा 1/2, तो मेरा x कितना हो गया 1/2। ये हम एज्यूम खुद से हम बेटा ले रहे हैं, तो x की वैल्यू 1/2। ऐसे y की वैल्यू, तो दिस इज इक्वल टू y, दिस इज इक्वल टू z। बेटा ये तीनों में हम अगर रख दें x इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू 1/2, z इज इक्वल टू 1/2, तो ये हो जाएगा हमारा बेटा पाई बाई 3, ये भी पाई बाई 3, दिस वन इज ऑल्सो पाई बाई 3, तो सम ऑफ ऑल दीज एंगल्स विल बी इक्वल टू पाई। तो x y z की वैल्यू को हम 1/2 1/2 1/2 लेके चल सकते हैं, वो हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्लियर है। तो अब बेटा देखो, अब ये हमने सपोज कर लिया, इस कंडीशन को ऑब्जर्व कर लीजिए, x की वैल्यू क्या बोली गई है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। इसको क्या बोला गया बेटा 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। यहां बेटा प्लस में 1/2 का स्क्वायर, सही है। और ये बेटा 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड, तो बेटा यहां पे 2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। ये अप्रोच जनरली काम करता है, लेट अस सी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1/4, ये कितना हो गया 1/4, ये कितना हो गया बेटा 1/4,
और ये बेटा कितना हो गया, इसको देखिए 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 1/4। तो 1/4 हाउ मेनी टाइम्स बेटा, 4 टाइम्स, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 1/4, दिस इज इक्वल टू 1, सो और अल्फा इज इक्वल टू व्हाट बेटा, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो कई क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहां पर आप ये अप्रोच लगा सकते हैं, और ये अप्रोच हमको बोर्ड एग्जामिनेशन में बिल्कुल नहीं लगाना है। देखिए बेटा आप 12th, कुछ जो बच्चे 12th अपीयरिंग है, 12th में भी जा रहे हैं, जो 11th पास करके आए हैं, उनको ये अप्रोच नहीं यूज करनी है। ये बस अप्रोच आंसर चेक करने के लिए कर सकते हैं, इसको कंपटीशन में लगा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज जो लास्ट डे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, दैट मेथड इज सुटेबल फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। अगर बोर्ड में आता है, आपको अगर टेक्स्ट लिख के आपको जो है जवाब देना है, तो बेटा उस कंडीशन में दैट मेथड विल बी प्रेफर्ड, और कंपटीटिव एग्जामिनेशन में आप ये मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, क्लियर है, सबको समझ में आया? एवरीवन ठीक है बेटा? हाँ भाई बेटा, लेट से आए तुम, सबको क्लियर है? तो ऐसे कई क्वेश्चंस में आपको जब एक रिलेशन दिया हो, कुछ दूसरे रिलेशन को चेक करने के लिए बोल रहा हो, अगर आया हो, तो बेटा आप क्या कर सकते हैं, ऐसे ही कुछ वैल्यू को रख के खुद से सेटिस्फाई करा लीजिए। ठीक है, खुद से, और वो रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाला अगर एक्स वाई जेड आपको मिल जाए, तो वो उठा के बेटा उसको रख दीजिए, और आपका जो रिलेशन होगा वो निकल के आ जाएगा, आपका जो रिजल्ट आपको चाहिए होगा वो मिल जाएगा। आपको चेक कर लेंगे कि रिलेशन दिया हुआ है वो ट्रू है कि फॉल्स है, कुछ अननोन पूछेगा वो अननोन भी निकाल लेंगे आप। क्लियर है बेटा? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए बेटा, अगला जो रिलेशन हमारे पास है, मैं उसको यूज कर रहा हूं, देखिए वो देखने में कुछ इसी तरीके का लगेगा, लेकिन आप हमेशा ऐसे रिलेशन को उस तरीके से नहीं सॉल्व कर सकते। तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच दे रहा हूं उसको, डिफरेंट क्वेश्चन भी होगा वो, लेकिन लगेगा ऐसे ही, देखने में लगेगा इस तरीके का ही। क्वेश्चन है, इफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई प्लस साइन इनवर्स ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई, then prove that x times under root 1 minus x square, y times under root 1 minus y square plus z times under root 1 minus z square is equal to I think this must be 2 times of x y। तो देख लेंगे बेटा हम लोग रिलेशन को, 2 होगा कि 4 होगा, ठीक है। चलिए अब ये रिलेशन मान लीजिए हमको इसको सॉल्व करना है, इसको प्रूव करना है, तो कैसे प्रूव करेंगे, क्या अप्रोच हमारी होनी चाहिए? तो चूंकि हम लोग अभी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई पढ़े हैं, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई पढ़े हैं, और रिलेशन वैसे ही दिया हुआ है, रिलेशन वैसे ही दिया हुआ है ना, कॉस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो हम लोग बेटा यूज करेंगे। बेटा आवाज नहीं आ रही है? अच्छा बेटा रुक जाओ 1 मिनट, आई थिंक माइक्रोफोन में कुछ गड़बड़ हो रहा होगा। अब अभी भी बेटा आवाज क्लियर आ रही है? अभी भी प्रॉब्लम है? वेट बेटा वेट, नाउ बेटा टेल। अब क्लियर है? अभी भी प्रॉब्लम है?
सही है। अभिषेक सही हो गया बेटा। नाउ इट इज क्लियर। अच्छा वेट वेट वेट, अब बेटा बताओ कैसी है आवाज? बेटा थोड़ी धीरे आ रही होगी। सही हो गया। ओके ओके ओके, चलिए बेटा देखते हैं तब। तो अब ये जो रिलेशन है, इससे बोला है प्रूव करने के लिए, प्रूव ही होगा। थोड़ा बहुत मुझे डाउट है कि यहाँ पे 2 है कि 4 है, लेट अस चेक क्या है, हो सकता है सही हो। तो अब हमारी अप्रोच बेटा, हम लोग अभी कुछ लेक्चर अटेंड किए हैं, कुछ लेक्चर्स, तो उसके बेस पे हमारी अप्रोच ये रहेगी कि हम लोग साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई हम लोग जो है उसका फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला यूज करेंगे तो कुछ इस तरीके के टर्म्स आएंगे, लेकिन जरा आप फॉर्मूला एक बार यूज करके देखिए, कुछ करके देखेंगे तो आप सीख पाएंगे। तो अगर हम ये फॉर्मूला यूज करें तो साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y का जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है बेटा? वो आता है साइन इनवर्स ऑफ x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ये टर्म्स आपको लग रहे हैं इस तरीके के हैं कि साइन वाले फॉर्मूले से आ जाएगा, लेकिन बेटा ऑब्जर्व करो, यहां पे x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर है, लेकिन यहां जो आपको लाना है वो x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। बात समझ में आ रही है? ठीक है बेटा प्रखर, चलिए। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आप साइन का फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला रिलेशन, तो x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर है और y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी एक बार x है, एक बार y है, एक बार y है तो एक बार x है। लेकिन रिलेशन में ऐसा नहीं है, रिलेशन में ऐसा नहीं है। रिलेशन में एक बार x है तो दोबारा भी x ही है। बात समझ में आ रही है बेटा आपको? तो हम आखिर हम कौन सा रिलेशन यूज करें? क्योंकि अगर इसको यूज करेंगे और तब हम ट्रांसफर करके स्क्वायर करने की कोशिश करेंगे तो बेटा ये ऐसे टर्म्स तो नहीं आएंगे, हमको इस तरह टर्म्स मिलेगा जो यहां नहीं दिया हुआ है। तो अब ये थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच का क्वेश्चन है, दिस इज अ डिफरेंट अप्रोच। अब ये क्वेश्चन आप कैसे लगाएंगे? तो आप ये देखेंगे कि ये जो रिलेशन आया हुआ है ये आ कैसे सकता है, हाउ इट कुड कम, ये कैसे आएगा। अब ये अगर आप सोच लेंगे कि ये कोई भी एक टर्म कैसे आएगा तो हम बाकी को भी निकाल सकते हैं। तो कैसे देखिए बेटा, कैसे समझे इसको? नहीं बेटा, कॉस में कन्वर्ट करके नहीं नहीं नहीं, नो नो, अबे नो, कॉस में कन्वर्ट करने से भी नहीं होगा, वो और टिपिकल हो जाएगा बेटा। तो हम लोग जो है जरा पहले एक टर्म को समझते हैं, इसको हम समझते हैं, कैसे समझेंगे हम लोग? ठीक बेटा, यहां दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स। अब ये कोई ना कोई एंगल है, तो लेट अस सपोज दिस इज ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन ए हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स इज इक्वल टू हो गया साइन ए। आप यहां पे रख के देखो, ये हो गया साइन ऑफ ए इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर है? अब साइन ए इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये हो गया आपका साइन ए मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर ए, स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर इज कॉस ए। हम ये मान के चले कि पॉजिटिव ही आ रहा है। ठीक है, ठीक है बेटा। तो साइन ए इंटू कॉस ए, देखिए साइन ए इंटू कॉस ए आ रहा है। ठीक है, ये रिलेशन साइन ए इंटू कॉस ए। इसी तरीके से इस रिलेशन को अगर हम बी सपोज कर लेंगे तो ये साइन बी इंटू कॉस बी आएगा। इसको हम सपोज कर लेंगे तो ये साइन सी इंटू कॉस सी आएगा। बात समझ में आ रही है? ये कुछ रिलेशन हमको दिख रहा है
कि साइन ए इंटू कॉस ए है, अगर यहां पे 2 आ जाए कहीं से तो ये क्या हो जाएगा बेटा, अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो ये साइन 2a का फॉर्मूला हो जाएगा। बात समझ आ रही है? ये साइन 2 का रिलेशन हो जाएगा साइन 2 थीटा का। सिमिलरली ये भी साइन 2 थीटा का रिलेशन होगा, ये भी साइन 2 थीटा का रिलेशन होगा। एंगल अलग अलग है तो ये साइन 2a, ये साइन 2b, ये साइन 2c। समझ पा रहे हैं? साइन 2a, साइन 2b, साइन 2c। क्लियर है बेटा? बात पकड़ में आ रही सबको? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? प्लीज रिस्पॉन्ड। ओके आदित्य, तो अब ये रिलेशन हमको लेके आना है जिसमें साइन 2a, साइन 2b, साइन 2c इज इक्वल टू समथिंग, हम एक ही जगह पे अगर रख दे साइन a, साइन b, साइन c, 2 टाइम्स ऑफ साइन a, साइन b, साइन c होगा। ठीक है? अब ये रिलेशन कैसे आएगा, कहां से आएगा, हम क्या सोचें? तो देख बेटा, अब जब ये रिलेशन ट्रू होगा, जब भी ये रिलेशन ट्रू होगा और उसके साथ अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो फॉर दिस कंडीशन दिस विल बी आइडेंटिटी। फॉर दिस कंडीशन दिस विल बी आइडेंटिटी। लास्ट वाले क्वेश्चन में भी वो आइडेंटिटी थी। अगर प्राइमरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो जो सेकेंडरी कंडीशन है दैट विल बी द आइडेंटिटी। एक कंडीशन फुलफिल तो अदर कंडीशन ऑटोमेटिकली ट्रू। ठीक है? तो अगर ये रिलेशन ट्रू हम ले लें, ये रिलेशन हम सही ले लें, उसको करेक्ट ले लें, तो ये रिलेशन आइडेंटिटी हो सकती है। लेकिन इस आइडेंटिटी में साइन 2a, साइन 2b, साइन 2c की बात हो रही है। आगे जो है हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ साइन a, साइन b, साइन c आ रहा है, ऐसे कुछ आ रहा है। तो हम ऑब्जर्व करें कि ये आइडेंटिटी कहां से आ रही है, क्योंकि आइडेंटिटी का अगर आइडिया आपको नहीं होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। हाँ बेटा, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में प्राइमरी कंडीशन, अब है प्राइमरी कंडीशन अगर ट्रू है, उसको ट्रू ट्रू मतलब ट्रू ले लें, प्राइमरी कंडीशन को अगर हम लेते हैं कि दिस इज ट्रू, तो उसके बेस पे जो दूसरी कंडीशन बनाई जाएगी तो फॉर दिस कंडीशन दिस इज आइडेंटिटी। क्लियर है? अब रिपीट किया मैंने, अगर प्राइमरी कंडीशन ट्रू है तो ऑन द बेस ऑफ द प्राइमरी कंडीशन द सेकेंडरी कंडीशन इज आइडेंटिटी। क्लियर है? अब बात यह कि ये प्राइमरी कंडीशन हमको और क्या याद दिलाता है। तो प्राइमरी कंडीशन में हमारे पास 3 एंगल है। हमारे पास कितने एंगल है? 3 एंगल है। फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल। फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल, तीनों एंगल का सम कितना? 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। 3 एंगल का सम 180 डिग्री। कहां चले गए हम लोग? ट्रिग्नोमेट्री। याद आ रहा है? ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, सम ऑफ 3 एंगल्स 180 डिग्री। याद आ रही बात? दिमाग में गया? तो जब भी 3 एंगल का सम अगर 180 डिग्री होगा तो वी हैव डेवलप्ड सो मेनी आइडेंटिटीज इन क्लास 11 जब ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे थे। ठीक है बेटा? तो चलिए कुछ आइडेंटिटी रिकॉल करते हैं। तो उन्हीं आइडेंटिटीज में से एक आइडेंटिटी साइन की थी कि अगर हम जब इस एंगल को ए सपोज किया, इस एंगल को बी सपोज किया, इस एंगल को सी सपोज किया तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। अब 3 एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो जाए, पाई हो जाए, तो हमारे पास एक रिलेशन था साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c। क्लियर बेटा? sin 2a plus sin 2b plus sin 2c was equal to 4 times of sin a into sin b into sin c। ठीक है? अब ये आइडेंटिटी कुछ लोग पढ़े थे, तुमको याद रहा होगा। नहीं अगर आपको पता है तो आप ये फॉलो करिए कि जब भी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई है तो ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब इसमें अप्रोच चेंज हो गई हमारी ना। अब जिनको नहीं पता है कि ये आइडेंटिटी कैसे आती है तो लेट अस सी सिंपल सीडी फार्मूला, नथिंग वी हैव टू डू बेटा, we have to follow this condition and with the help of CD formula we could easily develop this particular relation। ठीक है? चलिए देख लेते हैं। इन दोनों में हम CD formula यूज कर लेते हैं। तो क्या होगा बेटा CD formula? sin C plus sin D, तो 2 sin C plus D by 2, तो this will be A plus B। करेक्ट है बेटा? 2A plus 2B by 2, तो 2 कैंसिल इनटू, अब ध्यान दो बेटा CD फॉर्मूला क्या था sin C plus sin D का?
2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2. So this will be a minus b. करेक्ट है? प्लस बेटा इसको लिखिए हम लोग 2 sin c cos c लिख सकते हैं, फॉर्मूला ऑफ sin 2 थीटा। अब a प्लस बी क्या हो जाएगा? a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी। तो दिस विल बी साइन ऑफ पाई माइनस सी। तो साइन ऑफ पाई माइनस सी, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन सी, तो हम इसको लिख सकते हैं पूरे को साइन सी। तो दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ साइन सी इनटू कॉस ऑफ a माइनस बी। और प्लस बेटा यहाँ पे 2 साइन सी कॉस सी हमारे पास ऑलरेडी है, हमने कुछ खास चेंज या नहीं किया है। अब इन दोनों टर्म्स में, हाँ बेटा देखो, तो इन दोनों टर्म्स में हमारे पास 2 साइन सी कॉमन आ सकता है। चलिए तो कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लिया तो वी हैव टेकन 2 साइन सी कॉमन, तो क्या बचा बेटा हमारे पास? कॉस ऑफ a माइनस बी। और यहां क्या बचा बेटा बताओ? हमने 2 साइन सी कॉमन लिया तो प्लस में कॉस सी, सही है। अब कॉस सी यहां दिया हो बेटा, तो सी को क्या लिख सकते हैं हम लोग? पाई माइनस ए प्लस बी। ध्यान दीजिए, सी को क्या लिख सकते हैं हम लोग? c इज इक्वल टू पाई माइनस ए प्लस बी। तो दिस विल बी cos c इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस ए प्लस बी, सही है। तो दिस विल बी इक्वल टू, अब cos सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है बेटा, तो दिस विल बी cos ऑफ a प्लस बी। दिस विल बी cos ऑफ a प्लस बी, ठीक है ना। माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो माइनस cos ऑफ a प्लस बी। तो बेटा इसको लिख सकते हैं माइनस टाइम्स ऑफ cos ऑफ a प्लस बी। अब देख बेटा जगह तो यहां नहीं है तो मैं इरेज कर रहा हूं, तो मैंने इसको इरेज किया। चलिए तो हमारे पास हो गया 2 साइन सी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी, ठीक है बेटा। अब देखिए यहां पर रिलेशन आ गया cos c माइनस कॉस d। CD फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपसे पहले भी बोला था ट्रिग्नोमेट्री के बिना बेटा कुछ होना नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है और बेटा इसको आपको ध्यान से पढ़ना था। जो अब आपको काफी टाइम भी मिल गया है, तो जो लोग नहीं पढ़ पाए ठीक से बेटा एक बार उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। क्लियर है? जिनको बेटा वीडियो अच्छा दिख नहीं रहा होगा वो सारे लोग अपने जो चैनल पे जो आपका चल रहा है जहां पे वीडियो, उस पे राइट कॉर्नर पे 3 डॉट होंगे, उसको क्लिक करके उसमें अपनी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। जैसे ऑटो होगा उसको बढ़ा के 360 कर लीजिए, 480 कर लीजिए, तो आपको सारी चीजें एग्जैक्टली क्लियर आएंगी। अगर ब्लड आ रहा होगा तो दैट विल बी क्लियर। तो जो लेटर लिखे जा रहे हैं बेटा, यहाँ पे जो वर्ड्स लिखे जा रहे हैं वो आपको क्लियर दिखेंगे, अदरवाइज आपको बहुत हल्का दिखेगा, ठीक है। चलिए तो अब cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या है? cos c माइनस cos d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। याद है सबको? बेटा आपका डेटा 1080 पे करेंगे तो आपका डेटा ज्यादा खत्म होगा, तो अगली क्लासेस आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा बहुत अच्छी क्वालिटी मिलनी चाहिए, बहुत 360 480 इज एनफ। तो देख बेटा ये फॉर्मूला हम जानते हैं, तो उसके बेस पे क्या लिख सकते हैं? दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन सी। यहां बेटा 2 साइन c प्लस डी बाई 2, तो दिस प्लस दिस किया अगर तो b और b कैंसिल, a प्लस a 2a बाई 2 इज a इंटू साइन d माइनस c बाई 2, तो इसमें से अगर इसको माइनस किया तो a कैंसिल, b माइनस ऑफ b प्लस b, सो 2b अपॉन 2 इज b, तो दिस इज b। तो रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास? 2 इंटू 2 4, तो दिस इज 4 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ a इंटू साइन ऑफ b इंटू साइन ऑफ c। क्लियर हो गया? तो जिनको ये पता नहीं था आइडेंटिटी, जो लोग नहीं जानते थे, वो आइडेंटिटी ऐसे डिराइव कर सकते हैं, और ये सिंपल आइडेंटिटी है, ठीक है। आपको याद भी रखनी है, आप एक बार लिख लेंगे तो पैटर्न होगा बेटा, पैटर्न से याद कर लेंगे। अगर आज आप घर पे जाके देख बेटा, चलिए टॉपिक पे आइए बेटा। डोंट बी डेविएटेड, आप क्लास 12th में हैं, तो जिनको नहीं पता है बेटा वो रिलेशन वो ऐसे कर लेंगे, और पता है तो इसको डायरेक्टली यूज कर लेंगे।
और इस क्वेश्चन के लिए हम इसको डायरेक्टली यूज करने वाले हैं। वैसे हमने ड्राइव तो कर लिया है, ठीक है, लेकिन अब याद रखिए इसको डायरेक्टली यूज कीजिए। दीज आर सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज कंसर्न विथ ट्रायंगल, ठीक है। जैसे एक आइडेंटिटी आपकी थी tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c। तो ये जो आइडेंटिटी थी ये भी ट्रायंगल से रिलेटेड थी कि जब आपका तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, किसी भी ट्रायंगल में हमेशा होल्ड करेगा। तो एक प्राइमरी कंडीशन फिक्स, तो उसके बेस पे कुछ आइडेंटिटी कुछ रिलेशन जो बनेंगे वो सब उस, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो उसको ले लीजिए और हमको आगे सॉल्व करना है, हमको रिलेशन को प्रूव करना है। तो हमने इसको सपोज किया दिस इज ए, हमने सपोज किया इसको दिस इज बी, हमने सपोज किया दिस इज सी। तो बेटा देखिए जरा, तो अगर हमने सपोज किया कि a इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, तो यहां से x इज इक्वल टू साइन a हो गया। हमने सपोज किया b इज इक्वल टू साइन इनवर्स y, तो बेटा y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन b हो जाएगा। हमने सपोज किया अनदर एंगल c इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ z, तो हमारे पास बेटा क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू साइन c हो जाएगा। अब हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, जानते इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई और 180, देन साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c। ठीक बेटा, ये हम जानते हैं। अब यहां पर इसको एक्सपेंड कर दीजिए फॉर्मूले से, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन a कॉस a प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन b कॉस b प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन c कॉस c इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ साइन a साइन b साइन c। ठीक है बेटा, हमने रिलेशन यूज किया, लिखने का तरीका है, सॉल्व करने का तरीका ये है। अब हम लोग रिप्लेस करेंगे साइन a को x से, साइन b को y से, साइन c को z से, दोनों साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। तो देख बेटा, और कॉस को क्या करेंगे, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो लिखेंगे इसको क्या, 2 साइन a इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन b इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर b प्लस 2 साइन c इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर c इज इक्वल टू, बेटा ये तो कुछ करना ही नहीं है, एज इट इज नो चेंज, 4 साइन a साइन b साइन c। ठीक है, क्लियर बेटा सबको? अब कुछ नहीं करना बेटा, ओनली रिप्लेसमेंट, साइन a को x से रिप्लेस करो, साइन b को y से रिप्लेस करो, साइन c को z से रिप्लेस करो, और आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये हो जाएगा, और 2 से डिवाइड कर दो बेटा, 2 से डिवाइड भी कर दो, डिवाइडेड बाय 2 एंड रिप्लेसमेंट ऑफ साइन a बाय x, साइन b बाय y एंड साइन c बाय z। तो व्हाट वी विल गेट, बेटा यहाँ पे हो जाएगा आपका x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस z इंटू अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड। 4 कहाँ गया, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, 4 कहाँ गया, I have divided, or we can divide both the side by 2 because 2 is in both the side। ठीक है, तो हमारा रिलेशन आ गया, ये जो रिलेशन आया बेटा यही प्रूव करना था, तो वी कैन से दिस इज प्रूव, दिस इज ट्रू रिलेशन। तो जो रिलेशन आपको क्वेश्चन में दिया गया था, तो दैट रिलेशन वाज ट्रू रिलेशन। कोई डाउट किसी को बेटा? बात समझ में आ गई सबको? ओके अभिषेक, आदित्य वेरी गुड, ओके कीर्ति क्लियर, संजीव, आलोक वेरी गुड, भवेश वेरी गुड बेटा, क्लियर है हर्ष, गुड। अब ये है कि इस रिलेशन को अगर मान लीजिए प्रूव ना करना हो, सिर्फ चेक करना हो कि ट्रू है कि फॉल्स है, तो बेटा हम कैसे करेंगे?
तो सेम वे ट्रू फॉल्स अगर चेक करना हो, कुछ और दिया हो आपको इस तरीके से, तो बेटा वही काम करेंगे, कोई ना कोई x की वैल्यू आप ले लेंगे, y की वैल्यू ले लेंगे, z की वैल्यू लेंगे, खुद से ले सकते हैं बेटा, आप खुद से ले सकते हैं, ठीक है, जिससे हमारा जो एंगल का जो सम आए वो पाई आ जाए, और वो एक्स वाई जेड आप यहां रख दो, ठीक है, ताकि आप वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करने के बाद जो है लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए, नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। इरेज करूं, चलिए मैं इसको इरेज करता हूं। बेटा अभी इस क्वेश्चन में अप्रोच थोड़ा सा चेंज था, तो आपको हर तरह के अप्रोच के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो ये तैयारी तभी हो पाएगी जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमेशा सेम रहते हैं, कभी भी मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि बेसिक कॉन्सेप्ट रिमेन सेम, बट देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं, प्रॉब्लम टीचर अलग अलग बना सकते हैं। बेटा प्रॉब्लम की कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है, बहुत ढेर सारे प्रॉब्लम हो सकता है कुछ आपसे सॉल्व ना हो, कुछ हो सकता है हमसे सॉल्व ना हो, फिर कुछ दिन बाद सॉल्व हो, तो ऐसे बेटा संभावनाएं हो सकती है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम। बेसिक कॉन्सेप्ट से आप चेंज नहीं होता है, वही रहता है, और उन्हीं के बेस पे सॉल्व होता है। हो सकता है कभी दिमाग में स्ट्राइक किया सॉल्व हो गया, कभी स्ट्राइक नहीं किया तो नहीं सॉल्व हुआ, ठीक है, तो उसके लिए बहुत परेशान नहीं होंगे, लेकिन आप लगे रहेंगे। क्लियर बेटा, चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। इफ tan inverse of x plus tan inverse of y plus tan inverse of z is equal to pi, then which is oblique are true? देख बेटा पहला ऑप्शन है हमारे पास x plus y plus z is equal to 3xyz। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास x plus y plus z माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। तीसरा है हमारे पास x plus y plus z माइनस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। चौथा ऑप्शन है हमारे पास 2x plus 2y plus 2z इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड। पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने है। अब इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा ऑप्शन या कौन कौन से ऑप्शन ट्रू है। क्वेश्चन एक बार आप नोट देख लीजिए, क्या लिखा हुआ बेटा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। जिनको बेटा दिख ना रहा हो वो मेरी आवाज सुन के नोट कर सकते हैं। देन विच इज आर ट्रू, मतलब कौन से या कौन कौन से सही है। तो एक बार बेटा ट्राई करिए, गिव इट ए ट्राई। पहला ऑप्शन दिया है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3xyz। दूसरा ऑप्शन दिया है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2xyz इक्वल टू 0। तीसरा दिया है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस xyz इक्वल टू 0। चौथा ऑप्शन है 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 3xyz। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है या कौन कौन सा सही है। सी, ओके भगवेश, ठीक है, लेट अस सी और लोगों का किसी का। एनीबॉडी एल्स? बेटा टेल मी द ऑप्शन, अभिषेक टेल मी द ऑप्शन ए बी सी डी, सॉरी ए बी सी डी और ई, ओके, मुझे ऑप्शन बताओ। हाँ आदित्य वेट कर रहा हूं बेटा मैं, नो प्रॉब्लम।
हर्ष ए, अच्छा और किसी का? हाँ अभिषेक बेटा 1 मिनट में वेट कर रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। आलोक सी, मैं अभी क्लियर नहीं करूंगा कि विच ऑप्शन इज करेक्ट, मैं चाहता हूं आप सॉल्व करें तब देखते हैं। So many students have told C, and C is the correct answer. C सही है बेटा, so congratulate yourself बेटा, you can pat yourself. C is correct. अब देख बेटा इसमें कौन सी अप्रोच लगाई हम लोगों ने, हम दोनों तरीके से कर सकते हैं बेटा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हम एक्स वजह की कोई वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं जिससे पाई आ जाए हमारे पास, तब भी सही हो जाएगा। हम जो है इसको एलोबरेट कर सकते हैं, तब भी सही हो जाएगा। हम आइडेंटिटी यूज कर दें तब भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब वैल्यूज रख के कितने लोगों ने चेक किया, कौन कौन वैल्यूज रख के चेक किया? यस कीर्ति, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके कीर्ति, और कितने लोगों ने आइडेंटिटी यूज की? यस सर, सी इज करेक्ट, आइडेंटिटी वैल्यू ने यूज की। कितने लोगों ने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज किया? आदित्य ने फॉर्मूला यूज किया, हर्ष ने आइडेंटिटी यूज की, आलोक ने आइडेंटिटी यूज की, वेरी गुड वेरी गुड। कीर्ति ने जो है डायरेक्ट वैल्यू रख दी एक्स वाई जेड की, वेरी गुड बेटा। अब देखिए जो लोग आइडेंटिटी यूज किए हैं उनके लिए ये हमारे पास 3 एंगल है जिनका सम क्या है बेटा, 180 डिग्री है। फॉर आइडेंटिटी 3 एंगल्स आर देयर, सम इज 180 डिग्री। तो टेक्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज आपको मिल जाएगी। आइडेंटिटी क्या कहती है? tan A प्लस tan B प्लस tan C इज इक्वल टू tan A इंटू tan B इंटू tan C। If sum of 3 angles is equal to 180 degree, तो this identity will always hold. So बेटा अगर इसको हम A सपोज कर लें तो क्या हो जाएगा, tan A इज इक्वल टू x हो जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, वैल्यूज रखना चाहे वैल्यूज रख सकते हैं आप इसको डिवाइड कर दीजिए 3 पार्ट में, 60 60 60 रूट 3 रूट 3 रूट 3 वैल्यू रख के देख लीजिए बेटा, जो ट्रू होगा वो सही है। इसके अलावा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज कर लीजिए इसको ट्रांसफर करके। ठीक है, इसको ट्रांसफर कर लीजिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। ठीक है बेटा, फिर tan को ट्रांसफर कर लीजिए, सिंपलीफाई सॉल्व, या सीधे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y प्लस z माइनस xyz अपॉन 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx। क्लियर? इस फॉर्मूले को भी देखते हैं बेटा, तीनों मिलाने वाला, क्योंकि हम लोग 3 को tan में तीनों को मिला के कवर नहीं किए हैं। ठीक है, चलिए यस बेटा, हम लोग आइडेंटिटी से जल्दी हो जाएगा, वैल्यू से भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, और आइडेंटिटी फिलहाल आइडेंटिटी अगर आपको याद है तो कुछ करना ही नहीं है, आप सीधे सी ऑप्शन टिक लगाएंगे। चलिए मैं इसको इरेज करता हूं। हम लोग एक यहां पे एक जो चीज आई है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला, लेट अस डेवलप दैट फॉर्मूला। चलिए इस क्वेश्चन के लिए हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, तीनों एंगल को एक साथ कंबाइन करने वाला tan का फॉर्मूला। तो देख बेटा, तो हमारे पास है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स ऑफ z। इन दोनों के लिए तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, इसको हमने यूज किया। tan इनवर्स x प्लस y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, और यहां बेटा हो गया tan इनवर्स ऑफ z। इन दोनों को मिला लो बेटा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस y, so this will be x plus y upon 1 minus xy plus z, x plus y upon
1 माइनस x इंटू वाई, तो दिस इज x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई जेड। क्लियर है? अब बेटा कुछ करना नहीं है, सिंप्लीफाई करना है। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। हमारे पास ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, देख बेटा जब एलसीएम लेंगे तो इसका इंटू इससे, एक्स वाई एज इट इज, तो x प्लस वाई एज इट इज, इसका इंटू इससे, तो ये हो जाएगा जेड, जेड इंटू 1 हो गया, इसका इंटू इससे, तो बेटा क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई जेड अपॉन, अपॉन बेटा जो ये 1 माइनस एक्स वाई आएगा वो यहां भी आ रहा है, तो मैं उसको डायरेक्ट कैंसिल कर दे रहा हूं, आप भी करके देख लीजिएगा। फिर इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब देखो बेटा माइनस बाहर लगा हुआ है, तो माइनस बाहर लगा हुआ है, तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस दोनों में ओपन कर लेंगे, तो 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई इंटू जेड माइनस जेड इंटू एक्स, तो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। क्लियर? ये रिलेशन हमारे पास है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का। वो सीधे हम इसको बेटा याद भी कर सकते हैं, इसको लिख के कहीं नोट कर लीजिएगा। और इसको अगर हम यूज कर लें तो हम डायरेक्ट हम भी आंसर यहां से भी दे सकते हैं कि tan इनवर्स ऑफ दिस कंप्लीट रिलेशन इज इक्वल टू पाई, सो देख बेटा दिस इज इक्वल टू पाई, सो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू tan पाई। बेटा tan इनवर्स में से tan इनवर्स को इधर ट्रांसफर कर दो तो जगह tan पाई, tan पाई कितना होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan पाई? टेल मी। tan पाई कीर्ति, tan पाई बेटा, okay Bhavesh, tan pi 0, tan n pi always 0, so this will be equal to 0। तो बेटा अब 0 हो गया तो इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो बेटा, तो दिस इज इक्वल टू 0, तो क्या आ गया x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है? कोई डाउट किसी को भी? यस बेटा, 0 0 हर्ष 0 करेक्ट। तो 0 के बेस पे बेटा हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। तो हमने क्या किया इसमें? हम लोगों ने तीनों को एक साथ मिला के तब सॉल्व किया है। तो आप यहां से सीधे, आप अगर ये फॉर्मूला जानते हैं तो सीधे आप ये लिख सकते हैं, उसके बाद बेटा सीधे आप इस आंसर पे आ सकते हैं। क्लियर है? अमन, एनी डाउट एनीबॉडी? चल बेटा अभी कुछ आइडेंटिटीज और हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, जो आगे हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे उनमें यूज होगा। तो अब क्या लिखिए, सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। ठीक है, टाइम थोड़ा सा कम है क्योंकि 9:30 से बेटा दूसरी क्लास भी है, तो हम लोग इतने में जो भी कवर कर पाए, अदरवाइज हम लोग कल इसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए मैं रेस्ट करता हूं बेटा। नाउ सी, मैं बात कर रहा हूं सम आइडेंटिटीज, मतलब सम मोर आइडेंटिटीज, कुछ और। हम लोग सारी तो आइडेंटिटी ही पढ़ रहे हैं बेटा। उसमें पहली आइडेंटिटी की मैं बात करूं तो ये जो आइडेंटिटीज है ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस को यूज करके बन रही है। जैसे साइन एक्स है, कॉस एक्स है, ठीक है, तो साइन थीटा, फिर साइन 180 माइनस थीटा, साइन 190 माइनस थीटा, इस तरह के रेशियो को मैं यूज कर रहा हूं और आपकी बुक में भी दिया होगा, इसको थोड़ा ध्यान देंगे बेटा। चलिए यस बेटा, हर्ष बचा हुआ है, कवर करेंगे, अभी तो बहुत बाकी है बेटा, अभी इस चैप्टर में काफी कुछ बाकी है। ठीक है, तो परेशान ना हो, सारी चीजें कवर होंगी। ठीक है, चले तो देख बेटा, जैसे हम साइन इनवर्स एक्स कोई अगर एंगल लें, साइन इनवर्स एक्स ये है क्या? दिस इज अ एंगल, दिस इज अ पर्टिकुलर एंगल। तो साइन इनवर्स एक्स को आपने ले लिया, सपोज करो थीटा। अब साइन इनवर्स एक्स कोई एंगल है और एंगल को हमने थीटा सपोज किया, मैं साइन इनवर्स एक्स में से साइन इनवर्स को इधर ट्रांसफर कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू साइन थीटा। क्लियर बेटा? मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू साइन थीटा। अब इस साइन थीटा को
मैं कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में यूज करूं, क्या रिलेशन आएगा हमारे पास? तो दिस विल बी कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, और वी कैन से पाई बाई 2 माइनस थीटा। सही है? एनी डाउट? एनी डाउट? नाउ सी, तो अब यहां पे इस रिलेशन में अगर मैं cos को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाऊं, तो इफ cos विल कम टू द लेफ्ट हैंड साइड, दिस विल बिकम cos इनवर्स x। ठीक है बेटा? तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा, और यहां पर मैं थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लूं, तो मेरे पास क्या आएगा बेटा? थीटा प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है? थीटा क्या है हमारे पास? थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो इस थीटा को बेटा यहां से लाके यहां रिप्लेस कर दें, तो हमको क्या मिलने वाला बेटा? साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है बेटा? तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन इनवर्स में यहां पर जो वैल्यू है और कॉस में जो यहां पे वैल्यू है, अगर दोनों इक्वल है, अगर दोनों इक्वल है और सम करेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? पाई बाई 2 आएगा। तो यहां से भी आप चाहें तो साइन इनवर्स x को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है? इस आइडेंटिटी के हेल्प से भी साइन इनवर्स x कुड बी कन्वर्टेड इनटू कॉस इनवर्स x। ठीक है? विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर आइडेंटिटी यू कुड आल्सो कन्वर्ट साइन इनवर्स इन कॉस इनवर्स। ठीक है बेटा? देखो, हमारे पास एक आइडेंटिटी थी, एक रिलेशन था कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम इससे साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम ये रिलेशन भी यूज कर लें कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x, या कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x। तो इन दोनों को भी यूज कर सकते हैं और इनको भी यूज कर सकते हैं, साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में और कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करने में। ठीक है बेटा? तो इस तरह की दो आइडेंटिटीज और है हमारे पास। ठीक है? वो दोनों आइडेंटिटीज क्या है? पहली आइडेंटिटी उसमें है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, और फिर sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये दोनों आप लोग को प्रूव करना है, ये दोनों आइडेंटिटी आपको डेवलप करनी है। दिस इज योर होमवर्क। और साथ ही साथ ये भी होमवर्क है कि जितने पिछले लेक्चर्स हुए हैं वो सारे लेक्चर्स आप लोग ऑनलाइन गुरुकुल पाठशाला यूट्यूब चैनल पे जाके उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है? क्लियर है? चलिए बेटा, तो इसी के साथ आज की क्लास हम लोग बाइंड ऑफ करते हैं, क्योंकि अगली क्लास 9:30 से ही है। होप यू हैव एंजॉयड। आदित्य, यस बेटा? बेटा आपको जो लिखे वो क्लियर नहीं है, आपने क्या लिखा है? अच्छा, होमवर्क। यस बेटा, होमवर्क आपका जो है मैं लिख दे रहा हूं। बाकी जो दो आइडेंटिटी है वो आपको प्रूव करनी है। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, और फिर sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये दोनों आइडेंटिटी बेटा आपको सॉल्व करना है। तो हमारे पास तीन आइडेंटिटी ये होंगी जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, जो कन्वर्जन करने के लिए बनाई गई हैं। ठीक है? वो आपको होमवर्क में है बेटा, ये दोनों कर लेंगे, तीनों को याद रखेंगे आप, क्योंकि इस पे आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है? चलिए बेटा, तो आज के लिए इतना ही।